हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 जनवरी की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप माइंड में पार्टनर को सोचें, विजुअलाइज करें। चलिए देखते हैं, मतलब जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचें। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल, 6 ऑफ wands। आपको लगता है एक्वेरियस, आप कहीं इनसिक्योर हैं इस पर्सन को लेकर के कि इस पर्सन को बहुत अटेंशन मिलता है, काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, या इनके काफ़ी दोस्त मित्र हैं। तो कहीं पे आप गुस्सा है पर्सन से, थोड़ा बहुत जेलस भी हैं, अपसेट भी हैं, ट्रिगर करते हैं ये पर्सन आपको। आप मिस करते हैं आपको लग सकता है इनके पास और सबके लिए टाइम है और चीज़ों के लिए आपके नहीं है, लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं तो ऑल्दो आप अपनी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने का, सेल्फ केयर सेल्फ लव करने का, चीज़ों को चलो धीरे धीरे लेते हैं, पर काफ़ी अपसेट आप चल रहे हैं इस पर्सन से। 7 ऑफ wands, कि आपको लग रहा है, आपको थोड़ा डाउट भी है, ट्रस्ट भी है कि कहीं पार्टनर की लाइफ में कोई और नहीं है, ये आप सोच रहे हैं कि कोई और तो नहीं है, या कोई और पर्सन की एब्सेंस तो नहीं है, या कहीं और तो अटेंशन नहीं दे रहे। इन चीज़ों से आप परेशान दिख रहे हैं, अपसेट दिख रहे हैं, बट थोड़ा बहुत अपने आप को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को कि स्लो जाए, अपने ऊपर काम करना उतना जो मतलब मिस आप करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप खुद को बैलेंस करते हुए भी दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो वाली पर्सन हो सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि दूरियां आ गई हैं आपके और पर्सन के बीच, या आप लोग हो सकता है रियल लॉन्ग डिस्टेंस हो, या दूरियां आ गई है आप दोनों के बीच इमोशनल। चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है एक्वेरियस, पर उनको भी एहसास लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करनी है, अट्रैक्टेड है। ये पर्सन इनकन्सिस्टेंट है, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, खास करके सेमेज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव हो, बोल्ड हो, ब्यूटीफुल हो, इस तरह की एनर्जीज है। ये अपने पावर में रहते हैं, यस आपसे अट्रैक्टेड हैं ये, एस ऑफ wands। बट इनको भी लगता है ये अपनी दुनिया में रहते हैं, इनके अपनी चॉइसेस हैं, लेकिन अट्रैक्टेड ये भी हैं आपके तरफ। भले दूरियां आ गई हैं, डिस्कनेक्ट आ गई है, बातचीत कम हो गई है, या मतलब नहीं हो रही है, लेकिन देखिए 10 ऑफ कप्स, आपके साथ बिताए हुए लम्हे, चीज़ें इनको याद है। प्रॉब्लम है कि इनकी जो सोच है वो फ्रीडम वाली है। क्वीन ऑफ wands किसी की ज़्यादा सुनते नहीं, अपनी मर्जी की चीज़ें करते हैं, एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो उस तरह की एनर्जी है, इसलिए आपको ये चीज़ें इनसिक्योर कर रही हैं। बट अट्रैक्टेड ये भी हैं आपके तरफ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं पर्सन। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ केसेस में हो सकता है कोई दूसरा इंसान भी हो इनके लाइफ में, चाहे ये मैरिड हैं या कोई दूसरा इंसान भी है, जो आप लोगों के बीच थोड़ी दूरियां के कारण है, पर इनको आपसे अट्रैक्शन है, डेफिनेटली है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पार्टनर एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। किंग ऑफ कप्स। देखिए मैं यहाँ पे हीलिंग बैलेंस की ज़रूरत है। अगर बैलेंस एनर्जीज रहेंगे तो कुछ कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी, बैलेंसिंग आउट होते हुए दिखेगी। लेकिन अगर ईगो या पुरानी बातों को लेकर के दिमाग में चल रहे हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर ये फिर से वही हर्टफुल, वही टॉक्सिक साइकिल में चला जाएगा। तो वही है कि ये एनर्जी है, ये आपकी हो सकती है, पार्टनर की हो सकती है। तो बैलेंस रहने की यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें अभी भी, अगर खास करके कोई लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, चीज़ें गर्म है, अभी भी माहौल अभी भी गर्म है, तो शांति रह करके, काम रह करके चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप हर्ट फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और बहुत दिन से है, तो चीज़ें और पार्टनर को खुद लग रहा है कि वो विक्टिम है, कि जैसे आपको लग रहा है उनको लग रहा है वो विक्टिम है। तो एक बैलेंस, पेशेंस की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, फ्लो के साथ जाने की ज़रूरत है। ये देखिए सन कार्ड है, तो ये क्लैरिटी आ जाएगी, हैप्पीनेस इस सिचुएशन में रिस्टोर हो सकता है, लेकिन दोनों को बैलेंस, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। नहीं तो बातचीत होने पे भी लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। ईगो इश्यूज मत लाइए बीच में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, इंट्यूशन को सुने। तो कम्युनिकेशन में देख रही हूँ, अगर बैलेंस से बात करेंगे तो ही होगी, थोड़ी टाइम लगेगी, पेशेंस रखेंगी। नहीं तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसने मुझे ये बोला, उस समय ऐसे बोला, मुझे हर्ट किया, मुझे ईगो, ये सारी चीज़ों के कारण रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। लास्ट शफल। आप बैलेंस तो चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, पर आपको पता है सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है, बहुत सारा डर, फियर है भी है आपके मन में इस सिचुएशन को लेकर के। आप कोशिश करेंगे अपने, जहाँ आप जहाँ बातचीत चल रही है वहाँ आप कोशिश करेंगे बैलेंस करने के लिए, फ्रेंडली वे में, प्रैक्टिकल वे में। जहाँ बातचीत नहीं कर रहे हैं आप वेट करेंगे सही टाइम के लिए। लेकिन आपको पता है ये सिचुएशन इतना आसान नहीं है, बर्डन सिचुएशन है, ये बहुत चीज़ है जो अभी आप श्योर नहीं है इस चीज़ों को लेकर के, या किस तरह का डर, फियर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, और सजिटेरियस ही दिख रहा है। तो पेशेंस रख के फ्लो के साथ जाए। इस रिलेशनशिप में अभी भी पोटेंशियल है चीज़ें वर्कआउट होने की, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है। ये ऑरेकल मैसेजेस कार्ड्स है। होप, आई हैवेंट गिवन अप। तो होप रखे, ये बात की पॉजिटिव, इन्होंने आप पूरी ख़त्म नहीं की है, जाने नहीं दिया है इस सिचुएशन को, अभी भी आपके साथ ये अटैच्ड है। आई हैवेंट गिवन अप ऑन अस येट। तो एक दूसरे के, जब अस लिखते हैं मतलब आप दोनों एक साथ का बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ केसेस में थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इनटू द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में अदर थिंग्स, इसमें कुछ केसेस में कोई पार्टनर पर्सन ही हो सकते हैं, कुछ केसेस में जॉब, करियर, फिनेंसेस हो सकते हैं, कुछ केसेस में घर वालों थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो अदर सिचुएशंस हैं जिसके कारण आप दोनों की, जैसा आप चाह रहे थे वैसे नहीं हो पा रही है सिचुएशन। चेजर, हाँ, तो पर्सन को लग रहा है वो आपके पीछे नहीं जा सकते, वो चेज़ नहीं करना चाहते, रनर चेज़र वाली इक्वेशन नहीं करना चाहते कि मैं अब चेज़ नहीं करना चाहती, जो है जैसे है वो ऐसा रहना चाहिए। अब पता नहीं क्यों ये आ रहा है, पर जो आ रहा है मैं पढ़ दे रही। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो पर्सन को लगता है कि वो भी समझ रहे हैं आप किस कंडीशन में हैं क्या, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको भी उनकी तरफ की कहानी समझनी चाहिए और वो भी आपकी समझ रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं।
कोई कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कोई स्पिरिचुअल वुमेन हो सकती हैं जो आ रही हैं, बहुत स्पिरिचुअल वुमेन हैं, बैलेंस्ड पर्सन हो सकते हैं, डिवाइन पे विश्वास करने वाली आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हैं, उस तरह के हैं। कुछ केसेस में सेम एज या बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में हो सकता है कोई रिलेशनशिप में है पर वो सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ पे। ये तो एक मैनिपुलेटिव पर्सन आ रहे हैं एक्वेरियस, मतलब जो माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, झूठ सच करते हैं वो वाले। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, ये अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोमिस कर रहे हैं तो बिल्कुल ना जाए। ये लायर, चीटर कुछ भी निकल सकते हैं, धोखा फरेब कुछ भी हो सकता है। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर या कोई भी सेम एज या यंगर पर्सन जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बोलने लगे, बड़े बड़े प्रोमिस करने लगे ऑनलाइन ऑफलाइन, उन पे विश्वास नहीं करें। कोई लियो आ सकते हैं, लियो हो सकते हैं या एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये काफ़ी पावरफुल, करेजियस पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली और स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, बहुत अपने में पावर में रहने वाले पर्सन हैं, अपने को वैल्यू करते हैं और आपको भी ये वैल्यू करेंगे। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।